और बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष रक्षा तंद्राबी ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमें पूरा यकीन है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। रक्षा तंद्राबी ने कहा कि पिछले 5 सालों में हमने जम्मू कश्मीर को जिस तरह से विकास के मार्ग पर अग्रसर किया है, उसके बाद यहां हमारी जीत पक्की है। जो हमने कार्य किए हैं उस बुनियाद पे हमें ये यकीन है कि हमारे ही साथ गवर्नमेंट यहाँ बनेगी। बीजेपी के बगैर यहाँ गवर्नमेंट बननी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से हमने काम किया, डेवलपमेंट किया, इन 2014 से ही जो जम्मू कश्मीर को एक पीस चाहिए थी, डेवलपमेंट चाहिए था, वो हमने दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए, हमारे गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे। और सबसे बड़ी बात है जो अमन है, और अमन के बाद ही सब कुछ मुमकिन होता है। वही अमन के साथ आज फेस्टिवल की तरह यहाँ जो इलेक्शन देखा गया पूरे रियासत में, उसके बुनियाद पर हमें यही यकीन है कि ईवीएम्स का जो ही रुझान खुलेगा तो बीजेपी सबसे आगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने न्यूज 18 से खास बातचीत में उमर अब्दुल्ला पर जमकर हमला बोला और कहा कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ कंफ्यूज्ड रहते हैं। अभी चुनावी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन उससे पहले ही जबानी जंग शुरू हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग जी मौजूद हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही हार मान ली, अब जो चुनी हुई सरकार आने वाली है उसके जो पावर्स हैं उनको कम किया जा रहा है। मिस्टर कंफ्यूज्ड यानी उमर अब्दुल्ला हमेशा ही भ्रम में रहते और भ्रम फैलाते रहते। लगातार उनके तथ्य मिसलीडिंग फैक्ट्स होते हैं। इतनी बार झूठ बोल चुके हैं कि अब जनता उनके हर बयान में झूठ ही ढूंढती है। 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब आप हार रहे हैं, उसकी हताशा है, निराशा है। वो कह रहे हैं मेरे पास सूचना है, ऐसा जो है सेक्रेटरी और जो ऑफिसर्स हैं उनको इस काम पर लगा दिया गया है। सरकार का काम। टेरर मामले में जेल में बंद यासीन मलिक, जिन्होंने खुद कबूल किया था, उसके बाद से वो लगातार जेल में बंद हैं। उन्होंने एक हलफनामा दाखिल किया यूएपी कोर्ट में और ये कहा कि उन्होंने तो 1994 में ही जो हथियार छोड़ दिए थे और गांधी जी के रास्ते पर चल पड़े थे। कल तक जो भारत के वीर सैनिकों और कश्मीरी पंडितों की हत्या व अत्याचार पर गर्व महसूस कर रहे थे, डींगे मारा करते थे इंटरव्यूज में, और दुर्भाग्य था कि कांग्रेस गठबंधन की सरकारें उन्हें महामंडित करती थी, उनसे शांति की भिक्षा मांगी जाती थी, सेटल किया जाता था। प्राइवेट प्लेन भेजकर, रेड कारपेट बिछाकर देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ उनका फोटो शूट होता था। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बदलाव लाया है, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म की पॉलिसी से, वो जेल में है, जितने मर्जी बगुला भगत बने। जो अपराध किया है भारत की दंड अन्याय संहिता, उससे उसको कड़ी सजा मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।